अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मौसम ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। हम हीटर से जो है वो पंखों की तरफ आ गए हैं और पंखे मोस्टली हर कमरे में भी लगे हुए होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं वेकेशंस पे थी, मैं आई हूँ, तो अब मैंने आज का दिन जो है वो मैंने लगाना है अपने घर पे और मैंने अपने घर को समर के लिए रीसेट करना है, क्योंकि विंटर्स के लिए आपकी बिल्कुल डिफरेंट रीसेटिंग होती है। सेम इज़ द केस विद समर। और समर में ये होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें अपने घर की चेंज करनी पड़ती हैं। तो आज मैं अपने घर को समर के अकॉर्डिंगली रीसेट करूँगी और आज मैं उस सारी चीज़ों को, जो काम मुझे करने वाले हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप मैं जो टिप्स, जो जो चीज़ें मैं अपने घर में रीसेट करूंगी, मे बी बहुत से लोगों ने कर ली होंगी, और जिन्होंने नहीं की हैं, यू कैन गेट आइडिया फ्रॉम माई व्लॉग। एंड होप मेरा व्लॉग आज वाला बहुत आप लोगों को जो है ना वो हेल्प आउट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ जी, विंटर्स में जो एक चीज़ बेड पे सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो होती है मोटी-मोटी रज़ाइयाँ, मोटे-मोटे से कंबल। और अब है इस टाइम में इसको गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। सो मेरे जो बेड पे है वो कंबल होता है। कंबल जो हैं वो मैंने दे दिए हैं धोबी को ड्राई क्लीनिंग के लिए, ताकि वो नेक्स्ट विंटर्स के लिए बिल्कुल फ्रेश मेरे स्टोर में पड़े हुए हों। धो के, साफ़ करके, ड्राई क्लीन करके वो मुझे हमेशा हर साल मैं यही करती हूँ और फिर मैं अपने स्टोर में उसको रख देती हूँ। तो कंबल मेरे चले गए हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए। और ये वाली जो रज़ाई आपको नज़र आ रही है, ये मैंने कोहनूर मिल से ली थी और इसको भी जो है ना मैं तय करके, अभी जब नेक्स्ट बैच मेरा जाएगा ड्राई क्लीनिंग वाला, उसमें मैं इस रज़ाई को भी भेज दूँगी। और अब है ये बेडशीट जो है मैंने चैनवन से ली थी, बहुत पहले ली थी। और आप जब अपनी बेडिंग को अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना अपनी बेडशीटों को, तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। सो बेस्ट टाइम क्या है कि अब इन सब रज़ाइयों को और इन बेडशीटों को बाय-बाय करने का टाइम है, तो उसमें मैंने बेडशीटों को सारा मैं धो लूँगी। इस्त्री कर लेने के बाद मैं इनको ज़िप-लॉक बैग्स में बंद करके अपने ऊपर जो शेल्फ़ बना हुआ है मेरे घर में, उसमें रख दूँगी। और उससे होगा ये कि मेरा जो नेक्स्ट विंटर आता है ना, तो मेरी विंटर की बेडशीट्स बिल्कुल डिफ़रेंट होती हैं। क्विल्ट कवर वाली होती हैं, क्विल्ट के साथ होती हैं, और समर्स की बिल्कुल डिफ़रेंट होती है। तो सारी बेडशीट्स एंड क्विल्ट्स जो है ना वो मैं साफ करके, धो के सँभाल लूँगी, ताकि नेक्स्ट विंटर के लिए मेरे लिए आसानी हो जाए। और अब जो है ये जो मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर है, इसको मैं अच्छे से टक इन कर दूँगी अपने इस बेड पे। और ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, तो अगर पानी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आपका जो मैट्रेस है ना वो ख़राब नहीं होता। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर ज़रूर ले लें। अब जो है मैंने इसको अच्छे से टक इन कर दिया है अपने बेड के फ्रेम के अंदर। हाँ जी, तो समर में मुझे बहुत ही अच्छे कूल से लाइट कलर्स बेड पे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी, मतलब एक कूलनेस का एहसास दिलाते हैं। अगर आप बहुत डार्क कलर की बेडशीट समर में लगाते हैं, बड़े-बड़े फूलों वाली लगाते हैं ना, तो वो ऐसे अजीब-सी ना, मुझे तो घबराहट फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मेरी बेडशीट्स जो है ना, वो या तो छोटे फ्लावर्स वाली हों या समर के कलर्स की हों। तो अब ये वाली बेडशीट आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर ली थी from Kohinoor Mill, and Kohinoor Mill is one of my favorite place to shop for bedding. बट अब ये कि सीरियसली प्राइसेस आर गॉन सो हाई। पहले मैं कोई 1200-1300 रुपए की एक बेडशीट लेती थी, अब वो 2500-2600 रुपए की हो गई है। तो मुझे था एक जो मेरी नई बेडशीट पड़ी हुई है उसको मैं रख दूंगी, कोई गेस्ट आता है तब यूज़ कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं वही पुरानी अपनी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। कॉटन की बेडशीट है मेरा, क्योंकि बेड जो है वो किंग साइज का है। तो मैं इस पे ये वाली बेडशीट और फ्रेम बना हुआ है, तो मेरे जो बेड के अंदर जो है ना सारा बेडशीट सारी अच्छे से टक हो जाती है। तो हिलती नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है कि हिलती नहीं है। अगर आप फिटेड शीट्स लेते हैं तो बेस्ट होती हैं फॉर योर बेड। तो बेस्ट है कि आप अपने लिए फिटेड शीट्स जो है ना वो ले लें, ताकि आपके अगर बच्चे हैं, भाग-दौड़ रहे होते हैं और मतलब होते हैं ना समटाइम्स बच्चे थोड़े से नॉटी होते हैं, तो आपको फिर इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। खैर एनीवेज़ मेरा जो अब इसके बाद मैंने अपने बेड के ऊपर जो है ना ये वाली स्प्रेड लगाया। ये स्प्रेड भी मैंने लास्ट ईयर कोनूर मिल से लिया था। बहुत ही खूबसूरत स्प्रेड है, बहुत प्यारा समर के कलर का है, इसमें यही ग्रे कलर का है। और जब भी मैं अपने बेड पे इसको लगाती हूँ तो मेरा बेड बड़ा ही प्यारा लगता है।
तो बेड भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया, रेडी कर लिया, बेडशीट भी कर ली और ये समर की बेडशीट्स यू कैन सी कितनी प्यारी कूल इफ़ेक्ट दे रहा है मेरे बेड के ऊपर। मेरा बेड बहुत प्यारा लग रहा था। तो एक ना नई वाइब आती है जब आप अपने बेड को डेकोर करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं बना रही हूँ एक डीआईवाई स्प्रे जो कि मेरे घर में जितने भी जैसे बेडिंग है, सोफे हैं, उसको एक बड़ी रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस देगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके लिए मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है। ये आप देख सकते हैं मेरी पुरानी स्प्रे बॉटल है। आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं पानी डालूंगी। पानी आप 1 कप के बराबर तकरीबन आप ले लें। ये मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप के बराबर पानी। ठीक है, पानी मैंने डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा विनेगर, मतलब सिरका, सफेद सिरका जो होता है वो जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। उसकी वजह ये है कि इसमें हम क्यों डालते हैं विनेगर। विनेगर जो है ना आपके जो इस स्प्रे को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जो खुशबू हम डालेंगे वो ज्यादा देर तक रहेगी। तो ये तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। अपने मतलब मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ। अगर आपने 1 टेबल स्पून ही लेना है तो आप मेजरमेंट वाला स्पून ले सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें जाएगा वो है कोई भी, अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल्स हैं वो इसमें जाएंगे। मेरे पास डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे ये है वाइट मस्क, ये है लेवेंडर, ये है वनीला, ये है ऊद, ये है चॉकलेट और ये है कॉफी। तो मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो है वनीला वाला, और ऊद का भी जो है ना वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन कोई 20 to 30 ड्रॉप्स डाल दूंगी एसेंशियल ऑयल। हाँ जी, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ये आपको दराज से मिल जाएगा बड़े आराम से। और ये जो इसका स्टैंड है ये मैंने मंगवाया था टीमू से, और आप मेरी पुरानी वीडियोस में इसको देख सकते हैं। अब बस और कुछ भी नहीं करना, इसको मैंने मिक्स कर देना है और अच्छे से शेक कर लेना, और हमारा जो है वो डीआईवाई स्प्रे हो गया है रेडी। अब ये स्प्रे मैं इस बेडिंग पे कर दूंगी, हत्ता कि मैंने इस बेडिंग को वॉश भी किया था और धूप भी लगाई थी। मतलब पैक करने से पहले वॉश किया था और अभी इसको धूप भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें से एक स्मेल आती है। आपको पता है सबको, हल्की सी स्मेल आती है। तो ये स्प्रे जो है ना इसके ऊपर डालने से मेरा बेड जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। मेरे पास जितने बड़े-बड़े डबल प्लाई वाले डबल बेड के जो जितने भी कंबल या रज़ाइयाँ हैं, वो तो मैं देती हूँ ड्राई क्लीन करने के लिए। लेकिन इस तरह की जो छोटी के होती है ना क्विल्ट्स या कंबल होते हैं, वो मैं खुद अपनी मशीन में वॉश करती हूँ। तो इसे भी मैंने वॉश कर लिया था और इसकी तरह के जितने भी मेरे पास छोटे-छोटे जो मतलब कंबल हैं, उनको मैंने वॉश कर दिया, क्योंकि मेरी मशीन में बड़े आराम से छोटे साइज़ के कंबल धुल जाते हैं। तो इनको वॉश कर लेने के बाद इसको मैंने सुखा लिया। सॉरी, वो क्लिप मुझसे मिसप्लेस हो गया है या डिलीट हो गया, आई डोंट नो। बट ये है कि ये मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया, और अब मैं इसको, ये जो छोटे साइज़ के ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं, ज़िपर वाले बैग्स होते हैं, इनको मत फेंका करें, इनको सँभाल लिया करें ताकि ये आके आपके इस तरह की स्टोरेज के काम आए। तो इसको अच्छे से धो के, सुखा के, आप चाहें तो इसमें काफ़ूर की गोलियाँ भी डाल दें। मैंने नहीं डाली क्योंकि उसकी स्मेल मुझे नेक्स्ट जब निकलते हैं ना तो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो मैंने इसको जो है ना इस बैग में डाल दिया, ज़िप कर दिया, और अब मैं इसको अपने घर में जो कबर्ड्स के ऊपर वाली स्टोरेज है, उसमें सँभाल लूँगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विंटर निकाल के तो आई विल बी यूज़िंग इट। मेरे पास इंडोर बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, और अभी जब मैं गई हुई थी ईद की वेकेशंस पे, तो प्रॉपरली पानी ना मिलने की वजह से इनके पत्ते जो है ना वो आधे-आधे येलो भी हो गए थे और कुछ तो बिल्कुल ही येलो हो गए थे। तो जो आधे येलो भी हो जाते हैं उनको भी रिमूव कर दिया करें, क्योंकि वो उसकी ग़िज़ा ले रहे होते हैं, तो बाकी जितने पत्ते ऊपर ताज़े होते हैं ना उनको प्रॉपरली ग़िज़ा नहीं मिलती। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के पीले जो पत्ते रह जाते हैं उनको, सारों पत्तों को हटा दें। और दूसरा ये है कि ये नॉर्मल पानी का स्प्रे है, मैंने इस पे अच्छे से स्प्रे कर दिया और मैं इनके पत्ते साफ करती हूँ। हफ्ते में 1 दिन इन पत्तों को अच्छे से साफ कर लिया करें, ताकि जो आपका प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी अच्छी सी ग़िज़ा बनाए। और ये बात हमेशा याद रखें
कि जो मनी प्लांट होता है या इंडोर प्लांट्स होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा अच्छे मतलब थ्राइव करते हैं और फलते-फूलते हैं। तो उसके लिए रोशनी का होना और पानी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पानी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लाड कर रहे हैं अपने पौधे के साथ और पानी दे-दे के ही उसको मार दें। तो पानी ना आपने तब देना है जब 1 इंच आप उँगली डालेंगे अपने गमले के अंदर और 1 इंच के बराबर जो है ना आपको फ़ील हो कि कोई नमी नहीं है, तब आपने पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी ही हमारे पौधों को ख़त्म कर देता है। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मेरे पौधे चलते ही नहीं है और तो ऑफ़ कोर्स नहीं चलेंगे जब आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी देंगे। तो लाइट का होना, पानी का होना, दोनों को होना बहुत ज़रूरी है और मैं एक बात बताऊँ इतनी सस्ती यू कैन से कि ये घर की डेकोरेशन है, आपका घर प्यारा लगता है जब आपके घर में प्लांट्स होते हैं, तो इंडोर प्लांट्स जो है ना गर्मियों में ज़रूर लगाया करें। बचपन से ये टिप शायद हर घर में होती है और वो है गर्मियों के कपड़ों को निकालना और उसके बाद उसे जो है ना प्रॉपरली धूप लगाना। तो गर्मियों के कपड़े मैं इस ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखती हूँ। मोस्टली ये बैग्स जो हैं मेरे जितने भी मेरे पास हैं, वो मैंने एक ब्रांड से मँगवाए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पेड प्रमोशन नहीं है, ये बहुत अच्छे बैग्स हैं, इनके अंदर ये मेरी 3rd मतलब समर्स है कि मैं इन बैग्स को यूज़ कर रही हूँ। मैंने किसी और ब्रांड से भी मँगवाया था, लेकिन वो बैग्स विदिन अ डे और 2 फट गए थे। ये बिल्कुल इतने मज़बूत बैग हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेरे कपड़े बड़े आराम से पूरा जो सीज़न होता है, वो रहते हैं। तो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए और जो टिप है वो है धूप लगाना व्हिच इज़ वेरी कॉमन इन एवरी हाउस। तो सारे जो कपड़े थे मेरे, बच्चों के, मेरे हस्बैंड के जो मैंने गर्मियों में सर्दियों में बंद किए थे, उनको मैंने अच्छे से निकाल के तो उनको एक-एक दिन मतलब 1 दिन मेरे कपड़े, 1 दिन तलाल के कपड़े, 1 दिन बेटी के, हस्बैंड के, फिर मेरे बेटे के, सबके कपड़े जो हैं मैं इस तरह धूप लगा के तो उसके बाद मैं उनको अलमारियों में सेट कर देती हूँ और धूप जो है ना याद रखें कि सुबह से शाम तक धूप लगी होनी चाहिए आपके तमाम कपड़ों को ताकि वो आगे जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम वो कपड़े पहन रहे होते हैं या बगैर यू कैन से कि हमने धूप लगाए हुए वो कपड़े यूज़ कर लिए ना तो उसमें इचिंग फील होती है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरे जितने भी कपड़े हैं, मैं उनको अच्छे से पूरा 1 दिन एक बंदे के कपड़े धूप में रखूँ, ताकि चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी, तो अच्छे से मैंने कपड़ों को धूप भी लगा ली। मेरा जो लाउंज है ना, इसमें पूरी समर सुबह 10 बजे से लेके मग़रिब से थोड़ी देर पहले तक शदीद किस्म की धूप आती है। इतनी शदीद धूप आती है कि आपकी सोच है। तो उसका एक इलाज मैंने ये निकाला है कि मैंने चिकें लगा दी हैं अपनी इन जो बालकनीज़ वाली खिड़कियाँ हैं, इन पे। तो ये चिकें जो हैं, वो मैंने सदर में चिक वाली जो बाज़ार है, वहाँ से बनवाई थी। आई थिंक ये चिकें मुझे 6-7 हज़ार रुपए की पड़ी थी। ये 4 चिकें हैं, जो कि मेरी इन कर्टन्स के ऊपर आती हैं। बिलीव मी इनको लगाने के बाद मेरा घर ठंडा रहता है, वरना इतनी शदीद धूप पड़ती है कि आपका पूरा घर जो है ना मेरा चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूँ मेरा घर जो है ना वो ठंडा नहीं होता। तो ये चिक्कों से मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मेरा पूरा घर जो है वो ठंडा रहता है। हाँ जी, तो अब जो है ये सारे वो विंटर के कपड़े हैं, जो कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता से वॉश कर रही हूँ, मतलब कभी अपने करती हूँ, कभी एक बच्चे के, कभी दूसरे के और आहिस्ता-आहिस्ता वॉश कर के तो उनको जो है ना मैं अलग-अलग हर एक का याद रखें कि अगर आप हर एक का अलग बैग बनाएँगे, जैसे मेरे कपड़े बिल्कुल अलग ज़िप-लॉक बैग में जाते हैं, मेरी बेटी के अलग बैग में जाते हैं। हर एक के अलग-अलग कपड़ों में बैगों में डाल देती हूँ। पहले मैं कॉटन यूज़ करती थी, जो कि गत्ते के कार्टन होते हैं ना जिसमें हम मटीरियल जैसे दूध के कार्टन हो गए, किसी और चीज़ के हो गए, उसमें रखती थी। लेकिन उससे ये होता था कि अगर किसी घर में कॉकरोच होता है, तो उसमें कॉकरोच कॉकरोच के लिए गत्ते और ये जो अखबार होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग चीज़ होती है। तो उसके बाद से मुझे था कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं कोई भी गत्ता ना इस्तेमाल करूँ। तो यही बैग जो आपने अभी देखा, मैंने इसमें समर के कपड़े जो है ना, इसमें से निकाले थे। यही बैग्स जो हैं, इनको मैं विंटर के कपड़ों के लिए यूज़ करूँगी। इसकी सबसे अच्छी इन बैग्स की बात ये होती है कि ये वाले बैग जो है ना सामने से इनमें प्लास्टिक सी लगी हुई होती है। तो उससे ये होता है कि जब मैं कपड़े रखती हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि कौन से वाली
बैग के अंदर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और कौन से वाले बैग के अंदर मेरी बेटी के कपड़े पड़े हुए हैं या जिसके भी कपड़े मुझे चाहिए होते हैं। जैसे होता है ना कभी कोई चीज़ कपड़ा आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं होती कि एक-एक कार्टन, एक-एक बैग को खोलें जिसमें से कुछ नज़र ना आ रहा हो। तो ये बेस्ट बैग्स हैं और मैं आपको दोबारा बता दूँ इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक अपने कपड़ों को बंद नहीं किया है या कर भी दिया है तो ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है जो सालों चलती है। एक आध दिन के लिए आप इसको निकालते हैं, रद्दो-बदल करते हैं गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े और उसके बाद इसको आप वापस अपने स्टोर में स्टोरेज में रख देते हैं। तो ये बहुत अच्छे बैग्स हैं, इसके अंदर मैंने सारे अपने विंटर के कपड़े रख दिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से ज़िप कर दूँगी, जो अनस्टिच्ड थे वो भी रख दिए और अब मैं इसको अपने जो ऊपर स्टोरेज का एरिया है, उसमें सँभाल लूँगी, तो कपड़े मेरे विंटर के भी हो गए, सँभल गए। हाँ जी, उसके बाद है हीटर और हीटर आप सबको पता है कि समर्स में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जितना हीटर हमें विंटर्स में अच्छा लगता है और इसके अलावा हमारा गुज़ारा ही नहीं होता, हम इसके सामने ही बैठे रहते हैं। बट समर्स में ये है कि अब मुझे था कि हीटर को अच्छे से पैक कराना चाहिए, ये हर साल मैं करती हूँ इसी तरह। पहले तो मैं इसको अच्छे से डस्ट कर लेती हूँ, इसके फ़िल्टर को धो लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको जो ग्लास वाला स्प्रे होता है, मैं इससे इसको अच्छे से स्प्रे करके इसको साफ़ कर लेती हूँ। साफ कर लेने के बाद एक बहुत ही बेस्ट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है क्लिंग फिल्म। क्लिंग फिल्म हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बेकिंग वगैरह में या जो हम किसी चीज़ को कवर कर रहे होते हैं उसके लिए। लेकिन इस तरह का जब आप बड़ा-सा क्लिंग फिल्म ले लेते हैं, ये मैंने मेट्रो से लिया था और ये शायद 11-1200 रुपए का था और ये मेरे यू कैन से कि साल पूरा चल जाता है, मुझे फिर दूसरा क्लिंग फिल्म लेने की नीड नहीं होती। तो इससे मैंने अच्छे से कवर कर लिया। ये आइडिया मैंने उन शॉपकीपर से ही लिया है जो कि ये हीटर्स बेचते हैं। उन्होंने इसके ऊपर क्लिंग फिल्म को ही चढ़ाया होता है। तो अपने हीटर्स को क्लिंग फिल्म लगाएँ और नेक्स्ट ईयर के लिए इसको महफूज़ कर दें हर किस्म की डस्ट से। सारे कपड़े जो हैं मेरी आदत है कि मैं विंटर में के जो कपड़े होते हैं ना वो सारे के सारे नहीं बंद करती क्योंकि अभी आएगी समर वेकेशंस और जो कि बहुत लंबी होती है। तो उसमें अगर हमें कहीं जाना पड़ जाता है जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ या मरी वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ पर रातें ठंडी होती हैं तो मैं मोस्टली ये काम करती हूँ कि एक-एक जोड़ा हर एक का और तलाल के जो है ना 2-3 जोड़े सर्दियों के मैं रख लेती हूँ और उसका मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं एक ही बैग बना लेती हूँ, वो हैंडी बैग होता है और उसके अंदर मैं ये सारे कपड़ों जो हैं सब घर वालों के रख लेती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब मुझे वेकेशंस पे जाना होता है ना, बाकी तो हम समर के कपड़े ले जाते हैं, लेकिन शाम के लिए अगर एक आध जोड़ा ठंडा मतलब सर्दियों वाला चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जो है वो सर्दी होती है। तो मैं ये कपड़े फिर साथ ले जाती हूँ ताकि मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे ये कपड़े बिल्कुल हैंडी मैं अपनी अलमारी की एक साइड पे रख देती हूँ। वरना क्या होता है कि जब आपका अचानक से प्लान बनता है, तो आपके पास जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप पहले सारे बैग्स निकालते हैं, उनके अंदर से सारी चीज़ें निकालते हैं, फिर उनक की पैकिंग करते हैं, तो वो काम बहुत लंबा हो जाता है। तो ये एक बहुत मुफ़ीद किस्म की टिप है जिसमें आप अपने घर के सारे घरवालों के एक-एक कपड़े रख दें और अगर आपका प्लान पहले भी है, तो आप एक-एक हल्की-सी जैकेट भी अपनी अलमारियों में हैंग्ड रखें। उससे फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि आपको इतने बहुत सारे बैग्स खोल-खोल के, छाँटी कर-कर के तो पैकिंग करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। भले घर में हेल्पर आती हो, आपके घर की सफाई करती हो या सबके घरों में मोस्टली हेल्पर्स आती हैं। अगर इन केस आपके घर में हेल्पर नहीं आती तो आप अपने घर की डीप क्लीनिंग ज़रूर करते हैं, समर से विंटर, विंटर से समर। तो अगर आप अपने घर को मैं आपको एक छोटी-सी टिप दे रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड स्लो वैक्यूमिंग। मैं ये काफ़ी ज़माने से करती आई हूँ, स्लो वैक्यूमिंग मैं हर 15 दिन के बाद 1 दफ़ा ज़रूर करती हूँ, लेकिन जब ये इस तरह का जो पीरियड स्टार्ट होता है, जब विंटर से समर आती है ना, तो इसमें मैं ये वाली स्लो वैक्यूमिंग ज़रूर करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम नॉर्मल वैक्यूम करते हैं ना, उसमें आप तेज़ी से वैक्यूम करते हैं। इसमें स्लो करके आपने वैक्यूम चलाना होता है। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे अब मेरा ये शैगे रग है,
इसके अंदर मिट्टी या कुछ कचरा फँस जाता है, तो स्लो वैक्यूमिंग से इतनी डस्ट निकल आती है कि आपकी सोच है, आप सोचते हैं कि कभी शायद हमने इस घर को साफ ही नहीं किया। लेकिन स्लो वैक्यूमिंग आपको इतना हेल्प आउट कर देता है, आपके जो डीप जो कारपेट की क्लीनिंग होती है ना, उसको स्लो वैक्यूम किया करें, ताकि आपका जो कारपेट है या घर का कोई भी एरिया जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उसमें जब आप स्लो वैक्यूम करेंगे तो आपका घर जो है ना, वो कारपेट अच्छे से साफ हो जाएगा। इसके अलावा मैं मोस्टली जो है ना, इस तरह जब होता है तो मैं डस्टिंग भी काफ़ी जगहों की डीप खुद करती हूँ, और डीप क्लीनिंग से ये हो जाता है कि आपका घर समर के लिए प्रॉपरली रेडी हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज होम डेकोरेशन। जब विंटर्स आती है तो थोड़ी सी घर की डेकोरेशन कोजी हो जाती है, आप अपने घर को कोजी लुक देते हैं, क्विल्ट्स रख लिए, छोटे छोटे से ब्लैंकेट्स आपने यहाँ वहाँ रख लिए, तो उससे ये होता है कि आपके विंटर की डेकोरेशन नजर आती है। बट समर में ये होता है कि आपको जो है ना, फ्रेश किस्म की डेकोरेशन मजे की लगती है, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया प्लांट्स रखें। दूसरा ये है कि जैसे ये मेरे पास फाउंटेन है, मैं हमेशा जब समर स्टार्ट होती है इस फाउंटेन को जरूर लगाती हूँ। इससे ना मुझे एक बड़ी प्यारी सी, एक तो इससे पानी की जो आवाज आती है ना, वो इतनी कामिंग होती है, इतनी रिफ्रेशिंग सी फील होती है ना, जैसे आप झरने के पास बैठे हुए हो। और उसके अलावा आप लाइट्स लगाएं, आपको जो डेकोरेशन थोड़ी यहाँ वहां कर दें, तो आपके घर जो है ना, वो बहुत ही फ्रेश लगने लग जाता है, क्योंकि समर इज द नेम ऑफ फ्रेशनेस। सो घर को विंटर से समर में आने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दे, ताकि आपका घर जो है ना, वो आपके अकॉर्डिंगली लगे, आपको न्यू न्यू फीलिंग आए और आपका घर प्यारा लगे। सो खैर, ये जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की, आप लोगों को होप इस समर के लिए मजे की लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस भी बनाऊं जिसमें आप लोगों के साथ काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में मैं उनको ज़रूर शामिल करूंगी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।